जन आक्रोश है और इसमें हमारे हिसाब से इस बार बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट आ सकती हैं, बाकी हमें नहीं लगता कि आएगी सीट। मीडिया जो सही मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं जिनसे जनता रोज़ दो चार होती है, उन सवालों को प्राथमिकता से लेना चाहिए। लेकिन जब कभी भी देखने में आता है, ख़ासतौर से जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो ऐसे मुद्दे उठा कर लाता है जिनसे सांप्रदायिक बंटवारा हो। किसान पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ मतदान करेगा, ये किसान ने मन बना लिया है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नमस्कार, इस समय डीबी लाइव की टीम आ पहुंची है रीवा विंध्य क्षेत्र में और हम लोग खड़े हुए हैं रीवा के कोट क्षेत्र में और हमारे साथ यहाँ के कुछ अधिवक्तागण और कुछ समाज सेवी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या है रीवा में चुनावी हालात, 2023 में जनता किस तरीके से चुनाव को देख रही है, किस मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ की जो 8 सीटें हैं रीवा की 8 सीटों पर क्या गणित इस बार बैठ रहा है। इस बार रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र की जनता जो है बदलाव के विचार में है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार जिस तरह से आम जनता के साथ भेदभाव की नीति अपनाई गई है, जाति के नाम पर जब चुनाव आता है तो इनको जातियां याद आती हैं। साथ ही 5 साल तो इन्होंने इत्त कर दिए, जहाँ पे रोडें हैं पीसीसी के नाम पर पैसे निकाले गए और वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी डाल दिए। मीठा पानी के नाम पर खरबों रुपए का घोटाला हुआ यहाँ, आप चले जाओ कहीं भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, यहाँ विंध्य क्षेत्र में ऐसा कहना है इन समाजसेवी का। और सबसे बड़ी बात है कि मीठे पानी की जगह पे खारा पानी जब जनता को मिला है तो जनता शायद जो है वो दांत खट्टे करने को तैयार है भाजपा के, ऐसा इनका कहना है। क्या लगता है, भाजपा के दांत खट्टे करने को तैयार है विंध्य की जनता? देखिए, निश्चित तौर से ये लोकतंत्र का महापर्व का अवसर आ गया है, जो जनता निर्णायक है। तो जनता अपने विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश में अव्वल नंबर में मध्य प्रदेश है। अत्याचार में, बेरोजगारी में अव्वल नंबर मध्य प्रदेश है। यहाँ पर भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर है। यदि आप किसान की स्थिति देखिए तो बदहाल है, सड़कों में जानवर मर रहे हैं। कम से कम हजारों की तादाद में प्रतिदिन पूरे मध्य प्रदेश में जानवर हमारे सड़कों में मर रहे हैं। ये किसकी लायबिलिटी है? बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, कभी रेल में तो कभी किसी माध्यम से आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी लायबिलिटी किसकी है? तो मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। यहाँ पर जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, उस योजनाओं में व्यापक स्तर में करप्शन है। यहाँ करप्शन की सरकार है यदि कहा जाए तो कोई दो राय की बात नहीं है। आम आदमी सफर कर रहा। विगत 20 वर्षों से जो मध्य प्रदेश की सरकार खरीद फरोख्त की सरकार रही हो, जिसका स्वयं चरित्र अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि हम एक सीट नहीं खरीदेंगे, आज उनकी ही सरकार मात्र करप्शन पर है, जिसके दामन पर दाग नहीं, पूरी दामन ही उनकी करप्शन पे हो। ऐसी सरकार को लोकतंत्र की बहाली के लिए क्या हम चुनेंगे? क्या जनता को चुनना चाहिए? मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं लोग बेहोश होकर कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं तो मारी जाती है, पटवारी आंदोलन। यहाँ भ्रष्टाचार का गढ़, पूरे विश्व में व्यापम से बड़ा दूसरा करप्शन नहीं हुआ, जहां 71 लोग गवाही देने वाले स्वयं मर गए, उनकी आज तक जांचें नहीं हुई, आज तक सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की। ये इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? पूरे देश में, भारत के अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में ही क्यों भ्रष्टाचार होता है? चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे वो लिपिक परीक्षा हो, चाहे जो भी परीक्षाएं हो, उसमें भ्रष्टाचार होना ही है। मतलब मध्य प्रदेश में जो भी होगा उसमें भ्रष्टाचार होगा ही। निश्चित तौर से युवा आत्महत्या कर रहे हैं और आपका कहना है गौवंश भी जो है सड़कों पर मरता है, उसके लिए जबकि बात करती है सरकार कि हम तो गौ रक्षक हैं, लेकिन सड़कों पे गौवंश मरता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का माहौल देख रहे हैं पूरे प्रदेश में? क्या वास्तव में भ्रष्टाचार है, अराजकता है?
बदलाव का मन मतलब जनता ने बनाया हुआ है? देखिए, पूरे प्रदेश के जो हालात हैं, यहाँ 3.5 करोड़ का शिवराज सरकार कर्ज ले चुकी है और यहाँ सबसे जो अहम मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और इसके साथ जो है किसान के लिए सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है एमएसपी की गारंटी का कानून। किसान को लागत मूल्य पर जो है वो फसल बेच सके, इसके लिए तमाम जो है 20 वर्ष से किसान आंदोलित है, लेकिन इस सरकार ने किसान का दमन करने का काम किया है। आपको बता दूं कि ये तो स्पष्ट हो गया है शिवराज सिंह जी के घोषणाओं से कि 5 महीने के अंदर उन्होंने सपने में घोषणाएं किया, हजारों घोषणाएं उन्होंने 5 महीने के अंदर कर दिया है। और जनता को ये मालूम है कि यदि सिलेंडर अभी हमें 500 का ये देंगे तो चुनाव के बाद वो सिलेंडर ये 1500 में बेचने का काम करेंगे। ये स्पष्ट हो गया और जनता स्वयं जानती है, जनता परिवर्तन चाहती है। लेकिन जो टिकट बंटवारे को लेकर के अभी तमाम यहाँ विरोध पूरे प्रदेश भर में तमाम दलों में चालू है, इसको लेकर के भी जनता निंदा कर रही है और जनता परिवर्तन चाहती है और जनता नहीं चाहती है कि इस तरह से हमारे नेता लड़ें। जहाँ प्रदेश में परिवर्तन करना है तो जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि टिकट के बंटवारे को लेकर के लोग लड़ें। जनता जैसा भी प्रत्याशी जो आएंगे परिवर्तन के हिसाब से जनता उनको मत करेगी, ये जनता ने निर्णय ले लिया। देखिए, जनता ने निर्णय ले लिया है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन जो टिकट के बंटवारे को लेकर अंदरूनी कलह है पार्टी में, उसको भी पार्टी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो आपसी खींचतान ख़त्म नहीं करेंगे यहाँ जनता किस ओर देखे, क्योंकि जनता फिर असमंजस की स्थिति में आ जाती है। क्या लग रहा है आपको कि टिकट के बंटवारे में तो वैसे दोनों ही पार्टी में देखें घमासान मचा हुआ है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन किसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कौन ज़्यादा खामियाजा भुगतेगा इसका? टिकट बंटवारा जो है उन पार्टियों का अपना अंदरूनी मामला है, जनता को इससे कोई लेना नहीं देना नहीं। जनता का जो मुख्य मुद्दा है वो उनकी समस्याएं हैं जिनसे वो रोज़ 2-4 होते हैं। आप देखेंगे महंगाई का जो सामना किया है जनता ने, जो बेरोजगारी का सामना किया है नौजवानों ने, किसानों का जो मामला रहा है, जो हमारे साथी एमएसपी की बात कर रहे थे, किसान देश भर में लगातार लड़ रहे थे, उन सारे किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो सत्ताधारी दल है बीजेपी वो सामने आई नहीं है। इसलिए स्वाभाविक आक्रोश बीजेपी के प्रति आम लोगों में है। वो इस आम लोगों के आक्रोश को कम करने के लिए वो सीधा कुछ लाली पाप की बातें जैसे लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के नाम पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर घर में अगर वो 1000 रुपये देकर 2000 की महंगाई बढ़ाएंगे तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई वोट में परिवर्तन आएगा। तो ये मान कर चलिए, जैसा कि अभी यहाँ पर आप चर्चा में भी सुन रहे हैं, परिवर्तन के मूड में है लोग और परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। परिवर्तन होगा क्योंकि 1000 रुपये देकर 2000 की महंगाई बढ़ा दी जाएगी। मतलब किसी न किसी तरीके से जनता का पैसा जनता की जेब में से ही निकाल कर, राइट जेब से निकाल कर लेफ्ट जेब में डाल दिया जाएगा, ऐसा काम शायद सरकार कर रही है। और भी हमारे साथ में 1-2 लोग खड़े हुए हैं। चलिए, थोड़ा सा कुछ लोग थोड़ा संकोच भी करते हैं बोलने में। परेशान बहुत हो गई है जनता। जनता बहुत परेशान हो गई है। मामा ने परेशान कर दिया। ने परेशान किया है। बहनों को 1000 रुपए दे रहा है और भाइयों से 1500 रुपए लेगा। 450 सिलेंडर 1500 रुपए में देगा। अच्छा, भाइयों से लेके बहनों को दे रहा है। बहनों को दे रहा है। और क्या नाराजगी है मामा की? नाराजगी तो बहुत सारी है। अब क्या क्या खामी बताएं। कहीं मामा जी मिल गए सामने तो हो गया। अब ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। चलिए, मामा जी सामने ना आ जाएं इनके। देखिए, मामा जी पे बहुत रोष है इनका। तो मामा से बहुत रोष है, ऐसा लग रहा है प्रदेश में। मामा जी से इतना रोष है कि आज प्रधानमंत्री भी उनके साथ बैठते हैं तो उनका नाम नहीं लेते, उनकी तरफ देखते तक नहीं है। मामा ये किसका मामा है? ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। मामा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके जो मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के। बाकी मामा हमारा मामा नहीं है, आपका मामा नहीं है। ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वोट के लिए रिश्ते जोड़ रहे हैं। यहाँ बलात्कार हो रहे हैं रोज़। 8-8 साल 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वो मामा बता रहा है। क्या मामा? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भांजियों के साथ जो बच्चियां हैं उनके साथ बलात्कार हैं और मामा जी जो है वो खामोश बैठे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। वास्तव में एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और यहाँ पर इस पे कंट्रोल करने के लिए शिवराज जी पूरी तरह से फेल हुए हैं। ये हमारे काफ़ी सारे साथी यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? अभी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों को, दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी सर्वे कर चुकी है कि हम पूरी तरह से विफल हो चुके हैं और हार चुके हैं। ये कई सर्वे भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के सर्वे, मीडिया के सर्वे या अन्य कमेटियों के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया व तथाकथित अन्य माध्यमों से जो सर्वे होते हैं, उन सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसीलिए आपने अभी जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जब एक मंच में विराजमान रहते हैं तो उनकी तरफ बातचीत संवाद स्थापित नहीं होता। कुछ विषयों को लेकर गंभीरता है या कुछ विषयों को लेकर आपस में मतभेद है। ये मतभेद वही है कि आपने 20 साल से मध्य प्रदेश में एक मामा का नारा दिया। हमारे भारतीय संस्कृति में मामा का एक इतिहास है। आप शकुनी मामा को जानते होंगे, आप कंस मामा को जानते होंगे, और हमारे विंध्य क्षेत्र में एक मामा की बड़ी चर्चा है, मामा माहिल। आल्हा उदल के मामा माहिल थे, उनकी बड़ी चर्चाएं हैं। इसी प्रकार अन्य मामाओं को किस तर्ज में देखना चाहिए, ऐसे मामाओं को। बहरहाल तो सब मामा होते हैं, अपनी बहन के भाई होते हैं, पर जैसा आदरणीय तिवारी जी ने कहा, मामा का रिश्ता क्या होता है, बड़ा माँ के बाद माँ का बड़ा पवित्र होता रिश्ता होता। पर मामा रिश्ते को आप गुमराह मत करिए, शोषित, पीड़ित और कमज़ोर व्यक्ति को बढ़ाने का काम करिए। समूचे भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र था जो पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ दलित, निम्न वर्ग व मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, किसान रहते हैं। जैसा एडवोकेट सिंह साहब ने बताया कि यहाँ पर किसानों की व्यवस्थाएं क्या है। आज हज़ारों की तादाद में प्रतिदिन सड़कों में गायें मृत आपको अवस्था में मिलेंगी। ये बिल्कुल सही है कि किसान भी आत्महत्या कर रहा है, गौ वंश भी जो है वो मर रहा है। और जो मामा की आपने बात करी कि मामा कौन से मामा, इतिहास तो मामा की जो छवि बनाए हुए, तो क्या वही छवि ये मामा की बन चुकी है अब जनता के बीच? देखिए, हम मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में खड़े हैं और रीवा ज़िले की बात मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ। रीवा ज़िले में आज भी कन्या महाविद्यालय, जो सन 84 में कन्या महाविद्यालय खुला था, आज भी कन्या महाविद्यालय। हमारे यहाँ की मतदाता सूची का ग्राफ 3 गुना बढ़ चुका है, 4 गुना हो चुका है, पर एक ही कन्या महाविद्यालय। हम आज 84 में, 85 में हम नवोदय हमारे पास था, कोई दूसरा नवोदय हमारे रीवा में नहीं आया। हमारे रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज था, दूसरा नहीं आया। ड्रीम विश्वविद्यालय बनना था, लोगों ने ज़मीन बेच दी। हमारे रीवा में 3 चीज़ें बहुतायत में आई। एक, हम नशे से दूर थे, आज हर 100वां लड़का हमारे नशे के आगोश में है। रीवा में हर 10 ट्रक कोरेक्स पकड़े जाते हैं। इसके लिए आज तक सुनिएगा, सदन में कोई भी, हमारे यहाँ 8 विधायक थे, कभी भी ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से सदन में कभी चर्चा हुई हो तो बताइए। आज हमारा रीवा बलात्कार में, अपराध में, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त में, किसानों के साथ शोषण में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 समदड़िया दिखता है। यहाँ प्लॉट बना के बेचे जाते हैं। आखिर कौन शामिल है इस खेल में? मध्य प्रदेश के कोई शीर्ष आदमी शामिल है कि रीवा का आदमी शामिल है? तो जब मध्य प्रदेश में एक एजेंसी काम कर रही, समदड़िया, रीवा की जमीन 1 इंच नहीं तिलक लगाने, चंदन, शीशम, सागौन, सरई पेड़ काट के कैक्टस नागफनी लगाते हैं, ऑक्सीजन बेच के ऑक्सीजन को खत्म करने का प्लान किया जा रहा। जो पर्यावरण मंत्री रहे, उन्होंने रीवा से हनुमाना के पेड़ काटने का काम किया, रीवा से सिरमौर से पेड़ काटने का काम किया, रीवा से शहर से पेड़ काटने का काम किया। वो पर्यावरण मंत्री थे। जब ऊर्जा मंत्री थे, सौर ऊर्जा प्लांट लाए, एक भी ऊर्जा 1087 प्रकरण इसी न्यायालय में, सेशन कोर्ट में प्रकरण किसानों के पंजीबद्ध हुए और हम बिजली के दर बढ़ते हमने देखते हैं, हमारे खिलाफ छापे पड़ते हैं, हमारे खिलाफ बिजली की दर बढ़ती है। और सौर ऊर्जा, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई तरस रहा उजारे। रीवा ऊर्जा मंत्री थे तब हमारे साथ शोषण हुआ, जब वो पर्यावरण मंत्री थे तब हमारे साथ शोषण हुआ, जब जनसंपर्क मंत्री थे। आज यहाँ जनसंपर्क विभाग का कोई भी कार्यालय, कोई भी जगह नहीं है। आज मंत्री हैं, घोषणाएं करते हैं। और यहाँ एक चीज़ बहुतायत में पाई जाती है, समदड़िया की बिल्डिंग आपको दिखेगी, समदड़िया मय रीवा हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसका जो है हाथ है पीछे। और सबसे बड़ी ये बात कर रहे हैं कि युवाओं के बीच में नशा बहुत है, कोरेक्स के ट्रक आ रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है, मुझे यहाँ युवाओं से चर्चा करते समय भी दिखाई दी। इसमें क्या कहना चाहेंगे? मतलब युवाओं को नशे की आदी हो चुका है पूरा रीवा और कोई ध्यान नहीं है। वास्तव में जिला में जितने भी आप देखेंगे कि इतने विधायक होते हैं, लेकिन इसको रोकने का कुछ प्रयास नहीं किया गया। ये युवा पूरा बर्बाद हो रहा है। ये जो नशा युवा जो बर्बाद हो रहा है, उसमें उसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है। सरकार ये नशे की सामग्रियां जो है तो भिजवा रही कि युवा वर्ग उसमें ही अपना नशे में वो रहे, उसको रोज़गार न देना पड़े। कितनी बेरोजगारी है इस टाइम पे जो है, तो
सरकार काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत खुश हूँ, उनके कार्यकाल से बहुत खुश हूँ। पर हमारे माननीय मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान, इनका कार्यकाल ठीक नहीं हुआ और ना ही रहा है। तो इस बात से मैं उनसे दुखित हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा भटक रहे हैं इधर उधर, पढ़े लिखे। आपको बताना चाहेंगे हम, हमारे यहाँ अभी यहाँ पे ठेला लगाते हैं MBA चाय वाला, उन्होंने MBA कंप्लीट करके MBA चाय का ठेला खोला है ना। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवा भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो इसका तो मैं कारण केवल मामा जी को ही मानूंगा, ठीक है। और बाकी हमारे विंध्य प्रदेश के भावी नेता माननीय परम पूजनीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, और उनको टक्कर देने वाला अभी तक कोई हुआ नहीं, और जहां तक उम्मीद रहेगी तो उनको टक्कर देने वाला अभी तक होगा भी नहीं, ठीक है। धन्यवाद। है कि हमारी सरकार भाजपा में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और अच्छा हो रहा है, लेकिन सरकार ड्राइवरों भाइयों के लिए आज तक कुछ नहीं सोच पाई है। तो हम चाहते हैं कि मोदी सरकार के राज्य में हम ड्राइवरों भाइयों के लिए कोई सुख या कोई निर्धारित समय किया जाए, ताकि हम लोग भी देश के एक सेवक जैसे हैं। यही हम चाहते हैं कि हमारे मोदी जी की तरफ से कुछ हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए खुशखबरी मिले, क्योंकि हम लोगों के लिए ना तो सुविधा है और ना तो कोई हम लोगों को समझता है, बेइज्जत समझता है। और जो कि हम देश एक फौजी जवान जैसे हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, यही हमारा कहना है। और बाकी मोदी जी सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को भी ध्यान दिया जाए, और आने वाले समय में हम लोग भी आपका साथ देके और आपको भी विजयी घोषित करवाएंगे। सब भाई बंधु मिलके बेरोजगारों को नौकरी चाकरी दी जाए, यही नम्र निवेदन है। बाकी आप लोगों के हाथ में है सर। जी जी, स्थिति स्पष्ट है। कुछ सब जो पार्टियां हैं वो अलग अलग जो टिकट दी हैं, जो नए नए कैंडिडेटों को जो पार्टी छोड़ के दल बदल के गए हैं, सिर्फ रीवा में है कि क्लियर है सीट, बाकी सभी सीटें फंसी हुई हैं रीवा की। रीवा क्लियर है, रीवा शुक्ला जी चुनाव जीत जाएंगे। बाकी जो 7 विधानसभा और बचती है उसमें सब में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस मजबूत कहाँ लग रही है? कांग्रेस बाकी हर जगह मजबूत है, रीवा के अलावा 7 विधानसभा मजबूत है, टक्कर होगी, लेकिन मजबूत कांग्रेस है। आज के दिन पर कांग्रेस मजबूत है। प्रदेश में सरकार किसकी बननी? प्रदेश में तो कांग्रेस की बननी चाहिए। ऐसा इसलिए लग रहा है कि महंगाई, हर चीज़, बेरोजगारी है चरम पर है। आज देखिए हर जगह युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ले सर्टिफिकेट, परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। परीक्षा हो रही है, उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। अभी आपने देखा होगा पटवारी की परीक्षा हुई, उसमें जो टॉप थी लड़की, वो मध्य प्रदेश के CM का नाम नहीं जानती, वो टॉपर है। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है बताइए। आज बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, कहते हैं पकौड़ा तलो। MSc करने के बाद बेचारा पकौड़ा तले या 5,000 की नौकरी करे, या हमारे जैसा हम भी MSc हैं, बताइए कंडक्टरी कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ, जैसे अपने बदवार में एक प्लांट चालू हुआ, रीवा और सीधी के लोग वहाँ जो उसकी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा सह रहे हैं, रोजगार किसी को नहीं, सब बाहर के हैं वहाँ कर्मचारी। दूसरी चीज़, वहाँ जो बिजली बन रही तो रीवा सीधी को नहीं मिल रही, विदेश जा रही, कहाँ जा रही भगवान जाने। दिल्ली मेट्रो में जा रही, कहाँ जा रही हम नहीं जानते हैं, पर यहाँ तो नहीं मिल रही हम लोगों को ना रीवा सीधी में बिजली। प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं, पब्लिक झेल रही है ना। यहाँ का एक युवा को वहाँ रोजगार मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। सीट पे पूरे रीवा में 6-7 सीट आई हैं रीवा से। और सरकार परिवर्तन होगा या लागत है फिर से खरीद करो तो ही खरीद करोगे? ऐसी संभावना अभी से अच्छा है। अब भाजपा की सरकार बनी, खरीद फरोख्त करके बनाएगी भाजपा। कांग्रेस के विधायकों को फिर से खरीद लेगी। जो मान ले 2-4 थे कम ही तो खरीदा जाएगी।
और नहीं निर्दलीय बिक जाई और का मान ली थोड़ बहुत नहीं 20 होत है वह में बिल्कुल 18 एकस 2-4 सीटें कम आ रही हैं। कम आ रही हैं ऐसे कि युवा वोटर नाराज हो हैं युवा नाराज है भाजपा से ऐसे कि ना उनका हदे बेरोजगारी भत्ता आए न कुछ आए तो युवा हदे नाराज हाँ पढ़े लिखे ये एग्जाम नहीं हम जी पैसा अपन कमाई ना माई लगाई ना और रिजल्ट कुछ नहीं निकला जीरो है जो भर्ती उर्ती होती हैं ऐसे और कुछ हदे अपना के अतिथि जब वाले हदे हम तो उन्हों के पूर्ण नहीं हो पावा वो हदे बहुत कुछ लेकिन अब बीचे में टांग नहीं ना उनका दे ही हूँ। चुनाव की स्थिति भाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में घमासान मुकाबला है। रीवा में 8 सीटें हैं जी। कितनी किसकी झोली में जाने वाली? अब 8 में से लगभग 3-4 कांग्रेस की झोली में आएगी ही इस बार, ऐसा दिख रहा। मुख्य मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार? मुख्य मुद्दे तो वही पुरानी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली, सड़क, यही सब चल रहा है। प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है? प्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। शिवराज जी से कुछ नहीं है जनता? वो अंतिम में एक लाडली बहना का जो गेम खेले हैं, सेंध की रेवड़ी पूरे प्रदेश में बांटे हैं, तो प्रदेश भुक्खड़ की ओर दौड़ेगा कि माने तरक्की की ओर दौड़ेगा, इसलिए हमें लगता है। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना छोड़ दी है, वहाँ से बहनाओं को जो आवास देने के लिए बोले हैं तो वो संभव नहीं है, इसलिए हर जनता देख रही है कि ये साफ मुकाबला होने वाला है। शिवराज जी वापस जाएंगे जी, नहीं आएंगे। रीवा में तो अच्छा ही है, पॉजिटिव है, बीजेपी के पक्ष पे है, धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं बीजेपी पर। 8 में से 2-3 सीटें तो क्लियर लग रही हैं, बाकी कुछ फंसी हुई हैं। थोड़ा सा है, बस थोड़ा कंपटीशन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कंपटीशन है, लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा, चुनाव आते आते तक, डेट आते आते तक क्लियर हो जाएगा, उनका भी मन चेंज हो जाएगा। तो ये नहीं है बीजेपी। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उनसे थोड़ी नाराजगी है, जनता के बीच में एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। शिवराज जी के थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट आने के कारण ऐसा हो रहा है। एक्चुअली उन्होंने 20 साल तक वही फोकस रहे, लोगों को दूसरे चेहरे ना देखने के कारण ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही हर जगह अपना फोकस रखे हुए हैं, इसलिए लोगों का वो चेहरा देख के थोड़ा सा उबाऊपन सा है। ऐसा है नहीं कुछ, अपनी अपनी मेंटालिटी है, सबकी सोचने का अलग अलग तरीके हैं सबके। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो कभी बंद नहीं हो सकता। जब वर्ल्ड की अच्छी इकोनॉमी जहाँ अमेरिका, यूएसए, यहाँ बंद नहीं हुआ तो इंडिया कौन सा भी आएगा। भ्रष्टाचार तो एक नॉमिनल पार्ट ही है, लाइफ ऑफ पार्ट है। जन आक्रोश है और इसमें हमारे हिसाब से इस बार बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट आ सकती हैं, बाकी हमें नहीं लगता कि आएगी सीट। क्या कारण लग रहा है? कारण बहुत इंटरकन्वेंसी है, जैसे कई जगह शिक्षा की क्षेत्र में चले जाइए, रोजगार के क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हर जगह इंटरकन्वेंसी बहुत ज़्यादा है। शिवराज जी के कार्यों से कितना खुश है यहाँ? पहले थे, लेकिन अब जो है तो सब नाखुश हैं। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, गैस का दाम बढ़ रहा है और हर चीज़, मतलब पेट्रोल डीजल। हम लोग खुद कॉलेज आते थे तो हम लोगों के जब 60 रुपये पेट्रोल हुआ करता था तो शिवराज मामा कहते थे कि बहुत, मतलब बीजेपी सरकार जो थी तो कहती थी हमेशा कि बहुत महंगा पेट्रोल है। आज के टाइम पर 110 रुपये में भरवाते हैं, बस यही चल रहा है। तो हमारे हिसाब से तो सरकार बदलनी चाहिए। और इस बार माहौल भी चल रहा है 8 के 8 विधानसभा में, हमारे चाहे रीवा का ले लीजिए, रीवा के 8 विधानसभा, चाहे गुड़ हो, गुड़ से भी क्लियर है, अच्छा खासा माहौल है। हमारा विधानसभा गुड़ लगता है और गुड़ में अच्छा खासा वर्चस्व है और कांग्रेस इस बार भारी मोहब्बत से जीतेगी हमारे हिसाब से। किसकी सरकार बनवा रही है? सरकार कांग्रेस की बन रही है। ऐसा क्यों?
क्या है कि बीजेपी में हो गया, बहुत देख चुके 15 साल से, तो इसलिए अब कहे कि सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना है जी। मतलब भाजपा के कुशासन से परेशान है? परेशान नहीं हो गया, अत्याचार भी नहीं कर रही है, मगर सरकार अब बदलना चाहिए। यही रीवा का चुनाव तो फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छा इस समय रीवा का जो खास तौर से शहर की जनता है, आम आदमी पार्टी को बड़ा पसंद कर रही है। कांग्रेस में अगर एकता रही तो राजेंद्र शर्मा चुनाव जीत सकते हैं, अगर कांग्रेसी को हराएगा तो मुश्किल है। पूरे प्रदेश में क्या स्थिति लग रही है? प्रदेश में तो भाजपा और कांग्रेस बहुत कम सीटों से का अंतर रहेगा। लेकिन शिवराज जी ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी, योजनाएं, लाडली बहना। वो तो 18 साल से घोषणा कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक चुनाव लड़ रही है, घोषणा का कोई फायदा नहीं। घोषणा का कोई फायदा नहीं। महंगाई भी तो है, और जो अत्याचार है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, डॉक्टर मार के मरीज को भगा रहे हैं, पुलिस लूट रही है, और ख़ास तौर से रीवा में तो आतंक चल रहा है। रीवा में तो गांव से मरीज लेके बेचारे बुढ़े अपने माँ बाप को लेके आते हैं, और यहाँ चौराहे में पुलिस पकड़ लेती है और दवाई का पैसा जुर्माने में चला जाता है। शिवराज सिंह को तो सबसे बड़ा नुकसान ये एंट्री में होगा। ये जानता हूँ कि रीवा से, अपने रीवा विधानसभा से श्री राजेंद्र शुक्ला जी चुनाव इनका निकल जाएगा, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है लोगों पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उनको हरा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। बाकी सीटों पे क्या हालत है? बाकी सीटों पे ये हालत है कि कांग्रेस जो है तो सही से कैंडिडेट उतार नहीं रही है। जो लोकप्रिय नेता है उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। जैसे आपके सिद्धार्थ तिवारी जी हो गए, वो चाहते थे त्योथर से लड़ना, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया और कांग्रेस से हटा दिया गया। इसके चलते वो बीजेपी से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे सिद्धार्थ तिवारी के साथ हुआ है, वैसे लगभग हर जगह हो रहा है, जिसके कारण से कांग्रेस इस बार चुनाव जीत पाना मुश्किल है अपने बिंद क्षेत्र से। पूरे प्रदेश में जनता जो है वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात कर रही है, तो प्रदेश में सरकार किसकी बनवा है? सर, आज की जनता में ये है कि मेहनत करना नहीं चाहती, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो मेहनत करना चाहता है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। अगर मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो तो शासन इतना बढ़िया है, कानून चल रहा है, क्या चाहिए? हर जगह विकास है, आदमी को रोड, सड़क, पानी, बिजली, यही सब तो चाहिए, और इसके अलावा कुछ क्या चाहिए सर? कहावत है जो बेरोजगारों के लिए कही जाती है कि घर बैठे मिले खाने को, कुतक जाए कमाने को। हर पार्टियां फ्री पे दे रही हैं, तो लोग सोचते हैं क्यों जाएं हम काम करने, और नाम लेते हैं बेरोजगारी का। काम करने वालों के लिए कहीं काम की कमी नहीं है, और जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। तो सरकार जो फ्री में बांट रही है गलत है, नहीं बांटना चाहिए। इससे व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, काम करना नहीं चाहता। वो सोचता हमको 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है, एक हफ्ते के लिए हम फ्री हो गए, क्यों करें काम? उसको फ्री मिलना है, उसका बोझ तो मिडिल जो करदाता है उनको देना पड़ता है। आप बिजली का देखिए, जो सही मायने में बिजली बिल भुगतान करते हैं उनको ज़्यादा देना पड़ता है। लाइन लॉस जहाँ होता है वहाँ जो बिजली चोरी होती है वो सब उपभोक्ताओं के ऊपर ही डाला जाता है। काम करने वालों के लिए कहीं कोई काम की कमी नहीं है। अब इसी में लाडली लक्ष्मी है, 1250 रुपये, महिलाएँ सोचती हैं हमको फ्री में मिल रहा है, हम क्यों वो करें? आप उसकी जगह शिक्षा पे ध्यान दो ना, स्वास्थ्य पे ध्यान दो ना। आप स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा विकसाएं आगे बढ़ाओ, फ्री में बांटना बंद करो, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो। नमस्कार, डीबी लाइव के दर्शकों का मैं गजेंद्र इंग्लिश स्वागत करता हूं विंध्य क्षेत्र रीवा से। और मैं आपको बता दूं कि विंध्य की 30 सीटों पे महामुकाबला है विधानसभा चुनाव में। रीवा की बात करें तो रीवा में 8 सीटें आती हैं, जहां पर 8 सीटों पर क्या है जनता की राय, किस तरीके से यहाँ पर जनता जो है आगामी चुनाव को देख रही है।
कहाँ कांटे का मुकाबला है और कहाँ बंतर का मुकाबला है, हम इन सब चीज़ों को देखने के लिए अभी रीवा में जनता से रायशुमारी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय है। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसने केवल इस क्षेत्र को ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को काफ़ी सारे नेता दिए हैं। तो ये कॉलेज के सामने से हम यहाँ अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और अब चलेंगे रीवा में, जानेंगे कि क्या है यहाँ पर आगामी विधानसभा में जनता की राय, किस तरीके से जनता आगामी चुनाव को देख रही है, किन मुद्दों पर जनता जो है अपना मत देने वाली है। प्रतिदिन जो राष्ट्रीय चैनल है, हमें तो खेद होता है कि राष्ट्रीय चैनल में डेली स्थानीय, जिला और प्रदेश स्तर पर पार्टियों को प्रचार किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांगी जा रही है। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, उसका है कोई हिसाब। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जो मीडिया देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें, जनता मीडिया से भी थोड़ी नाराज़ है क्योंकि मीडिया वो नहीं दिखा रही जो हकीकत है, मीडिया वो दिखा रही है जो नहीं दिखाना चाहिए। धर्म को ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है, गलत तरीके से आचार संहिता में प्रचार किया जा रहा है। क्या लग रहा है, भाजपा के प्रचार में लगी हुई है मीडिया, ऐसा इनका कहना है, आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल सही है। मीडिया जो सही मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं जिनसे जनता रोज़ दो चार होती है, उन सवालों को प्राथमिकता से लेना चाहिए। लेकिन जब कभी भी देखने में आता है, ख़ास तौर से जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो ऐसे मुद्दे उठा कर लाता है जिनसे सांप्रदायिक बंटवारा हो, जिससे वोट की फसल ज़्यादा पैदा हो, लोगों की समस्याओं का समाधान न हो। तो इस तरह के मुद्दों से ध्यान लोगों का भटकाने का काम वास्तव में मीडिया ने किया है और ये लंबे समय में आम जनता के लिए नुकसानदायक होगा। हो सकता है कि इससे कुछ वोट की फसल किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुंचा जाए, लेकिन आम जनता के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए ये जो वर्तमान की जो मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की जो गतिविधियां हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तमाम मांग उठी चुकी हैं, कई बार तो जनताओं ने खदेड़ा भी है। मेरी भी ये मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप वोट की फसल उगा सकते हैं, अपना लाभ ले सकते हैं, लेकिन देश को और समाज को उसका नुकसान है। क्या लग रहा है, बिंद की 30 सीटें हैं, कितनी सीटें दिलवा रहे हैं आपको, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? अब सीटों का तो स्पष्ट रूप से हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सत्ता परिवर्तन यहाँ होगा और भाजपा के पक्ष में बहुमत नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये पूरी तरह से ये सरकार, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो चाहे शिवराज सरकार हो, इसने किसानों के साथ, देश के अन्नदाता के साथ दुश्मनी करने का काम किया है। देश के अंदर जब किसान बिल के खिलाफ आंदोलन चला तो 715 किसानों ने शहादत दी। इसके बाद आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जो किसान के हालात हैं वो भी उसी तरह से हैं। केंद्र सरकार के इशारे पर शिवराज सरकार काम कर रही है। लगातार अभी चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गेहूं का रेट बढ़ा रहे हैं, MSP दर बढ़ा रहे हैं, धान का बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 4 राज्यों का चुनाव प्रभावित करने के लिए है और किसान पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ मतदान करेगा। ये किसान ने मन बना लिया है और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और यहाँ की भी बात करें तो जो ग्रामीण अंचल है, किसानों ने मन बना लिया है कि उनको भाजपा को जो है कैसे भी उखाड़ फेंकना है, परिवर्तन लाना है। तो ये यहाँ पर हमारे संग रीवा के कुछ समाज सेवी, कुछ वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। और यहाँ रीवा में जहाँ 2018 में आप देखेंगे कि 8 में से 8 सीटें भाजपा को मिली थी, इस समय जो स्थिति है वो भाजपा के पक्ष में कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। यदि हम इन लोगों से चर्चा का मूल्यांकन करें तो अब देखना होगा कि 17 तारीख को यहाँ रीवा की जनता किस ओर मतदान करती है। DB लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले, रीवा से।